किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख लीजिए, वरना अगर माइंड ने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया तो आपका आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। मेरा नाम है प्रिंस और मैं आज सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपको आगे जाकर लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक लड़का था जो कि दिल्ली में ही रहता था, किराए के घर में रहता था और यहीं रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था। तो जिनके घर वो किराए पे रहता था, एक बूढ़ी सी अम्मा थी। तो वो हर एक को नहीं है, वो कुछ ना कुछ गिरवी रखकर पैसे उधार देती थी इन ज़रूरतमंदों को। उनके घर पे रोज़ कोई ना कोई बहुत गरीब आते थे और वो अम्मा उनका वो मतलब पैसे दे देती, पर रहम नहीं करती थी। वो ब्याज नहीं देते तो ब्याज चढ़ता रहता था, चढ़ता रहता था। तो वो लड़का उन्हें देखकर इतना गुस्सा होता था कि इन गरीब को माफ़ी कर दो, ब्याज छोड़ दो। तो वो अंदर अंदर सोचता था इसका कभी मैं गला दबा के ही मर्डर कर दूँ इसका। ना वो लड़का हमेशा ये सोचता रहता था। ऐसे यही सोचते सोचते उसको कम से कम 2 साल से वह वहाँ रह रहा था, उन अम्मा के घर। ऐसे ही एक दिन उनके घर से पैसे नहीं आए उस लड़के के घर से। तो वो लड़का को सोचने लगा कि पैसे क्यों नहीं आए, और फिर उस पर पैसे भी नहीं थे तो दिक्कत हो गई। तो कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक लेटर आया उनके घर पे, पत्र आया। उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारे घर में तुम्हारे पापा की दिक्कत और तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो हम पैसे इस साल बाहर नहीं भेज पाएंगे। तो वो लड़का को दिक्कत हो गई, वो अपने घर वापस जाने की सोच रहा था, पर वो घर भी वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उस पर पैसे ही नहीं थे। तो वो गया उन्हीं अम्मा पे, अपनी मालकिन के पास, वो कुछ पैसे उधार मांगने। तो उसने सोचा क्या गिरवी रखो इनको कि उधार मिल जाए। तो उसने देखा, फिर उसे बस एक अपनी घड़ी मिली जो उसने उस अम्मा को दी कि ये ले लो और मेरे को जितने पैसे हो सकते दे दो। तो अम्मा गई, एक खिड़की के पास गई जहाँ थोड़ी रोशनी आ रही थी, वहाँ देख रही थी कि ये मतलब घड़ी कितने दाम की हो सकती है कि उस हिसाब से मैं इसे पैसे दे दूँ इस लड़के को। तुरंत ही ये लड़का खड़ा हुआ एकदम, जैसे अम्मा देख रही थी, पीछे से उसके उनके गले पे हाथ रख दिया और दबाने लगा, बहुत ज़ोर से दबाने लगा और दबाते ही रहा। और देखते देखते उन अम्मा की मौत हो गई। फिर भाई मौत हो गई तो वो लड़का घबरा गया, मर गई वो अम्मा। तो फिर पुलिस आई, तो पुलिस से बोला कि भाई ये मैंने मर्डर नहीं करा है इसका, मैंने नहीं मारा इन अम्मा को। सबसे ये कह रहा मैंने नहीं मारा, उसे खुद भी नहीं पता चला ये किसने मारा। तो उस लड़के ने नहीं मारा था, पर बल्कि वो जो दिमाग में सोच रहा था 2 साल से कि इन अम्मा का मर्डर कर दो, तो उस दिमाग ने अपने आप ही ऑपरेट करने लग गया। वो अम्मा को देखा और दिमाग ने अपने आप ही कमांड दी कि अम्मा को मार दो, तो वो लड़के ने वो कर दिया। तो ये कहानी है कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख लीजिए, वरना आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी। ऐसे ही जैसे हम अपने माइंड पे कुछ चीज़ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, माइंड अपने आप काम करता है। जैसे आप रोज स्कूल जाते हैं, इस गली से मुड़ते तो माइंड को आपको डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती कि इधर जाओ। वो रोड क्रॉस करते तो माइंड को डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती कि इतनी स्पीड हो रही है, ये वो अपने आप माइंड कंट्रोल वो कैलकुलेट कर लेता है और रोड क्रॉस करवा देता है। ऐसे ही हमेशा अपने दिमाग में कुछ अच्छा ही सोचे कि दिमाग वो अच्छा ही करे, कभी किसी का बुरा ना सोचे। अपने माइंड पे अच्छी बात, पॉजिटिव चीज़ें सोचे कि माइंड आपका कुछ गलत करने पे आपको मजबूर ना कर दे। यही थी आज एक छोटी सी कहानी जो आपको अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।